नमस्कार समस्त वाईटी दोस्तों मित्रों को, पूरी वाईटी फैमिली को नमस्कार प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक छोटा सा विषय लेके फिर उपस्थित हुआ हूँ आज मैं। ईश्वर और विश्वास में आस्था, इसके ऊपर एक छोटी सी वृत्तांत है, छोटा सा। यदि पसंद आए तो छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अपना कमेंट देके अपनी अटेंडेंस अवश्य लगाएं और कैसी लगी जानकारी अवश्य बताएं। और यदि चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, वो सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। एक पंडित जी थे जो समुद्र यात्रा कर रहे थे, समुद्र के जहाज के द्वारा यात्रा कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। तो चलते थे, रास्ते में एक बार एक रात्रि में एक तूफान आ गया और तूफान आने से यात्रा रोकनी पड़ी और जहाज को एक द्वीप के पास में लंगर डालकर रोकना पड़ा और यात्रा स्थगित करनी पड़ी। और जब सभी लोग सुबह उठे तो पता चला कि रात को तूफान काफ़ी भयावह था और तूफान की वजह से जहाज़ में कुछ खराबी आ गई, तकनीकी खराबी। इसकी वजह से आगे जाना संभव नहीं था। तो कैप्टन ने और सभी स्टाफ ने मिलकर के तय किया कि पहले उसकी मरम्मत की जाएगी और उसमें जो भी समय लगेगा, 2-3 दिन 4 दिन, जितना भी समय लगेगा, वो मरम्मत करने के पश्चात ही आगे की यात्रा सुचारू की जाएगी। तो ये सोच विचार करके सभी लोग जो है जहाज़ को मरम्मत करने, रिपेयर करने में जुट गए। और पंडित जी ने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ अपन भी यहाँ आसपास में, पास ही में जो है ये द्वीप है, तो यहाँ भ्रमण करके आते, घूम के आते हैं। तो उसके लिए उनको एक नाव की आवश्यकता, नौका की आवश्यकता थी। तो उन्होंने जो है नौका के लिए जहाज़ के कैप्टन से निवेदन किया, उन्होंने नौका मुहैया करवा दी। और पंडित जी छोटी सी नाव से द्वीप पर चल निकले घूमने के लिए। और पंडित जी द्वीप पर जाकर देखते हैं कोई ना कोई कुछ मिलेगा अवश्य, प्रभु का उसको ज्ञान देंगे, मंत्र देंगे, संदेश देंगे, उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिला जाएगा। ऐसा सोचते विचारते हुए पंडित जी यात्रा करके छोटी सी नौका के द्वारा उस द्वीप पर जा पहुँचे। और घूमते घूमते द्वीपवासियों से कुछ 2-3 द्वीपवासी जो है उनसे मिले, जो वर्षों से उस सोने द्वीप में रहते थे। पंडित जी महाराज ने उनके पास जाकर बातचीत की, उनके हालचाल पूछे, उनसे पूरा वृत्तांत, उनके जीवन यापन के बारे में, कैसे क्या क्या करते हैं, वो सारी जानकारी पंडित जी ने उनसे ली। और उन्होंने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा की। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप ईश्वर को, भगवान को मानते हो, उनमें विश्वास करते हो? तो वे सभी बोले हाँ। फिर पंडित जी ने उनसे पूछा, इस बार आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हो? तो उन व्यक्तियों ने बताया कि हम तो अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं, ईश्वर हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना, आप भी हमें जो है हर संभव याद रखना, भूलना मत। महाराज ने कहा यह प्रार्थना तो ठीक नहीं है। एक ने कहा तो आप ही हमें सही प्रार्थना सिखा दीजिए। उन्होंने सभी को धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज़ बन गया। पंडित जी अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज़ के डेक पर टहलते हुए, घूमते हुए देखा, वह तीनों द्वीपवासी जहाज़ के पीछे बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहे हैं और वो भी पानी के ऊपर दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये सब कुछ देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने आश्चर्य होकर जहाज़ रुकवाया और उन्हें ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। महाराज बोले, वो व्यक्ति बोले, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी, हम उसे अगले ही दिन भूल गए, हमें याद नहीं रहा कैसे क्या करना था, कैसे क्या, बताइए, दोबारा से विस्तार से बताइए। इसलिए आपके पास उसे दोबारा से सीखने के लिए हम आए हैं, हमारी आप मदद कीजिए कृपया करके महाराज। तो महाराज ने कहा ठीक है, पर ये बताओ कि तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सकते हो? तो व्यक्तियों ने कहा पंडित जी महाराज से कि हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, इसीलिए हमने ईश्वर से विनती की और विनती करके हमने मदद मांगी ईश्वर से। और ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना और बस आप हमें थामे रहना और बस दौड़ तो हम लेंगे। और इतना सा कह के ईश्वर से निवेदन करके हम दौड़ पड़े। अब महाराज जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है, आपको अन्य किसी की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। आप पहले की तरह ही जो जिस प्रकार से करते आ रहे थे वर्षों से, वही करते रहिए, वही प्रार्थना करते रहें।
दोस्तों ये कहानी बताती है कि ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा और ईश्वर की आराधना प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विश्वास। जो भी अटल विश्वास रखता है, जिस प्रकार से भी प्रभु को, भगवान को, ईश्वर को याद करता है, तो भगवान अवश्य सुनते हैं। संत कबीरदास जी ने कहा इसी पे एक छोटा सा वर्तमान दोहा, माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना, आप हमारी बाह थामे रखना, हमें गिरने मत देना। तो दोस्तों, विश्वास और श्रद्धा जो सच्ची होती है तो प्रभु जो है, भगवान अवश्य बाह थामे रखते हैं, वो गिरने नहीं देते किसी भी हाल में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, कैसी लगी छोटी सी कहानी अवश्य बताएं।